गुड डे एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू ट्रेडिंग शिक्षा। कैसा रहा आप लोग का वीकेंड? आई होप आप लोग ने रिफ्लेक्ट किया होगा अपने ट्रेड्स के ऊपर, और जो भी अंडरस्टैंडिंग जिसको लेके आप ट्रेड करते हैं, जहां जहां आपसे गलती हुई हैं उन चीज़ों को आपने देखा होगा, समझा होगा और उसको पहचानने की कोशिश की होगी। और एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जो वापस से अपनी उन गलतियों को ना दोहराए। तो अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, और वही सीख आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि लाइव मार्केट में वो आपके काम आती है। अब आज का अगर हम ट्रेड की बात करें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट अभी आपके स्क्रीन पे खुला हुआ है। आज की डेट में जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड हुआ या जिस तरह से ट्रेड बना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या लग रही है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मार्केट में 30 to 35% ऑफ द टाइम मार्केट ट्रेंड मोड में रहता है, एंड लगभग 70% ऑफ द टाइम मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में रहता है। तो जब भी मार्केट में आपको इनिशियली कोई बड़ा मूव दिख जाए या किसी दिन प्रायर डे पे बड़ा मूव आ जाए और अगले दिन उसका फॉलो अप बड़े कैंडल से हो जाए, तो जनरली हमको एक साइडवेज एक्शन दिख जाता है। नीडलेस टू से कि साइडवेज एक्शन तो दिख जाता है, लेकिन अगर आपके पास रोड मैप पहले से बना हुआ हो, यानी कि जो हमारा ईसीजी सिस्टम आपको देता है, तो वो आपको क्या बताता है कि ये ब्रेकआउट लेवल है और ये ब्रेकडाउन का लेवल है। अगर इस ब्रेकआउट लेवल के ऊपर डिसाइसिव क्लोज होता है, यानी कि वैलिड क्लोज मिलता है, तब मार्केट में एक ट्रेंड बनेगा। या वो अगर इसके नीचे होगा तो फिर एक नेगेटिव ट्रेंड बनेगा। यानी कि मैं अगर चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि ये जो एरिया होता है प्राइस का, वो प्राइस का घर होता है। और प्राइस अगर अपने घर में है तो वो कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करेगा, यानी आज वो काम करने के मूड में नहीं है। आज वो कहीं ना कहीं साइडवेज रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो? आप दोनों तरफ के पीआरसीज पे आप ऑप्शंस को सेल का ट्रेड लेके ट्रेड ले सकते हो। कैसे? कि अगर आपने यहाँ पर देखा कि प्राइस आज एक कंसोलिडेशन फेज में है, तो आप यहाँ पर अगर प्राइस अपने ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन जोन को नहीं ब्रेक कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो ऐसे सिचुएशन में? कि ऊपर में जो जहां आपकी पीआरजी आ रही है, जैसे कि यहाँ पर 21,100 के आसपास आ रही है, नीचे की पीआरजी कहाँ आ रही है? 20,800 के आसपास की आ रही है। तो आप यहाँ का कॉल सेल कर दो और आप यहाँ की पुट को सेल कर दो। जब आप ओटीएम कॉल एंड पुट को सेल करते हो और मार्केट इस तरह से कंसोलिडेट करता है, तो कहीं ना कहीं प्रीमियम डीके में आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल जाता है। आप उस ट्रेड को कब तक होल्ड करते हो? जब तक हमको वैलिड क्लोज ना इसके ऊपर ना इसके नीचे मिले। तो जैसे कि हम हमेशा अपने मेंटरशिप में भी और अपने बाकी मेंबर्स के साथ भी डिस्कस करते हैं कि ट्रेड हमेशा मार्केट से पूछ के किया जाता है। मार्केट आपको बताता है कि कौन से दिन कौन सा ट्रेड करना बेस्ट होगा, किस दिन मार्केट के लिए कौन सा ट्रेड अगर आप करोगे तो आपको सबसे अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। हर दिन ट्रेंड की अपेक्षा रखना या हर दिन एक बड़े ट्रेंड होना, ये एक मिथ है। ऐसा कभी नहीं होता है। और ये जो कंसोलिडेशन के डेज होते हैं जनरली स्विंग और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए एक चैलेंजिंग डेज होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्विंग और पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं उनके अंदर कंफ्यूजन आने लगता है। सपोज वो यहाँ पर शॉर्ट है तो उनको लगता है कि अरे बाजार रुक रहा है, कहीं यहाँ से वापस ऊपर ना स्ट्रेंथ गेन कर ले। हो सकता है ये मार्केट जो हीटेड है वो कूल हो रहा है यहाँ पर। या फिर जिन्होंने यहाँ पर लॉन्ग होल्ड किया हुआ उनको लगता है कि अरे मार्केट चल रहा था, अब यहाँ रुक रहा है, कहीं यहाँ से वापस नीचे ना आ जाए। तो ये पोजिशनल और स्विंग ट्रेडर्स के लिए एक टेस्टिंग टाइम होता है। इंट्राडे ट्रेडर्स को स्पेसिफिकली, जब आपके पास इस तरह के लेवल्स पहले से अवेलेबल हो और आपके पास ये अंडरस्टैंडिंग पहले से अवेलेबल हो कि क्या किस तरह का मूव आ सकता है मार्केट में, यानी कि अगर इसके ऊपर जाएगा तो बुलिश आएगा, इसके नीचे जाएगा तो बेरिश आएगा। तो ऐसे कंडीशन में आप अपना एक ट्रेड बना सकते हो जिसको हम बोलते हैं कंसोलिडेटिंग मार्केट ट्रेड, जिसमें आप ऊपर की कॉल नीचे की पुट को सेल करते हो और आप उस पोजीशन को होल्ड करते हो और मार्केट को बोल देते हो कि भाई आपके अकॉर्डिंग मेरे को लग रहा है आप यहाँ घर में आज रहने वाले हो, तो आप जब तक घर में हो मैंने ये ट्रेड को रखा है, आप इसको ब्रेक करोगे तब मैं इसमें बुक करके ट्रेंडिंग मूव के लिए आगे का ट्रेड प्लान करूंगा। इस तरह से हम जब मार्केट को देख के, मार्केट से पूछ के, मार्केट से को समझ के उसके अकॉर्डिंग ट्रेड बनाते हैं तो हमारी एक्यूरेसी काफी हाई हो जाती है। जल्दी से मार्केट आपको ट्रैप नहीं करता है। आज की डेट में अगर किसी ने भी कहीं पर भी कोई ट्रेंडिंग मूव के लिए ट्रेड बनाया होगा तो वो या तो स्कैल्पिंग के लिए बनाया है, तो आपका भले ही कुछ ना कुछ एक दो चार पॉइंट मिल गया होगा, बट अदरवाइज आप देख सकते हो मार्केट आज कुछ नहीं किया। एक कंसोलिडेशन में मार्केट पूरे दिन घूमता रही, और वो कंसोलिडेशन था हमारा ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन रेंज। चाहे वो निफ्टी हो चाहे वो बैंक निफ्टी हो, दोनों में ही हमको एक जैसा ट्रेड देखने को मिला। तो इस पावर को समझिए, अगर आप इस चीज को समझ के करोगे तो आपकी एक्यूरेसी काफी बढ़ जाएगी। अब हम चलते हैं थोड़े हायर टाइम फ्रेम के, जब हमने बात की है पोजिशनल और स्विंग ट्रेडर्स के बारे में।
तो हम चलते हैं यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे, और डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी का चार्ट आज देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बैंक निफ्टी के चार्ट में देखिए, ये हमारे ईसीजी लेवल्स यहाँ पर प्लॉटेड हैं, जो कि हम आप लोग के साथ शेयर करते हैं, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, मेंबर्स हैं, उन सबके साथ ये शेयर किया हुआ रहता है। और एग्जैक्टली हमने मंथ के बिगनिंग में, यानी कि 30 नवंबर की शाम को, जब बैंक निफ्टी 44477 44,478 के आसपास बंद हुई थी, तब हमने ये लेवल्स शेयर किए थे कि इसके ऊपर हमको बुलिश ही रहना है। और एक बार अगर बुलिश मूव आ गया, तो पीआरजी के बियॉन्ड हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 47,234। ये एग्जैक्टली 47,234 का लेवल है। और आप यहाँ देख सकते हो कि दिसंबर मंथ स्टार्ट हुआ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एंड ये लगभग 5 दिसंबर को ही हमारे लेवल पे पहुंच गया था। 5 दिसंबर को इसने पिन पॉइंट हमारे टारगेट को अचीव किया। अगेन नेक्स्ट डे यहाँ पर ही उसने रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया, फिर यहाँ पर कंसोलिडेट किया, अगले दिन फिर यहाँ क्लोज किया। यानी कि वो कहीं न कहीं हमारे टारगेट को काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट दे रहा था। अब यहाँ 2 चीज़ें होती हैं, बड़ा पैसा जब अपनी पोज़ीशन बनाता है, तो बनाने में उसको टाइम लगता है, एंड सिमिलरली उसको प्रॉफ़िट बुक करने में भी टाइम लगता है। तो अगर वो यहाँ प्रॉफ़िट बुक कर रहे हैं, तो यहाँ पर टाइम लगेगा, और वहाँ पर वो 2-5 दिन, 10 दिन लगा के अपने प्रॉफ़िट को बुक करेंगे, साथ में बेयरिश पोज़ीशन बनाएँगे, तब वो गिरेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर वो बुक नहीं कर रहे हैं, वो होल्ड कर रहे हैं, वो फ़िल्टर आउट कर रहे हैं, एक शेक आउट प्रोसेस चल रहा है, जिसमें जो अब यहाँ पर घुस रहे हैं, उनका स्टॉप लॉस हंट किया जा रहा है, तो यहाँ पर वो उनको कन्फ्यूज़ करेंगे और फिर एक बड़ा ब्रेकआउट अपसाइड कर लेगा। लेकिन इस कन्फ्यूज़न को दूर करता है हमारा ईसीजी का सिस्टम। कैसे दूर करता है, उसको अभी हम समझते हैं। जब भी आपको ये कन्फ्यूज़न हो कि मार्केट में यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट अपसाइड ब्रेक देगा या डाउनसाइड ब्रेक देगा, तो हमेशा लेवल्स को और सिस्टम को यूज़ करना चाहिए। अगर आपके पास एक सिस्टम होगा और आप सिस्टम से विद डिसिप्लिन काम करोगे, मार्केट आपको उसका ऑनर करके देता है। कितनी प्रिसिशन के साथ ऑनर करता है, उसका एग्जांपल आपके सामने है। 44,472 से लेकर 47,234, एंड 234 मीन्स 234। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें से ₹50 ऊपर, ₹50 नीचे। एग्जैक्टली आप देखो, इतना बड़ा रन हुआ 2700 पॉइंट का, एंड एग्जैक्टली प्राइस वहीं आके क्यों रुका? और ये लेवल हमने कब दिया था? 30 नवंबर को। इसके साथ हमारे सब्सक्राइबर्स और हमारे जो मेंबर्स हैं, मेंटरशिप के मेंबर्स हैं, वो जानते हैं कि जो टारगेट हमारा जब अचीव होता है, उसके बाद हम देते हैं सेकंड साइकिल, जो कि होती है अपसाइड साइकिल नंबर 2। और ये एग्जैक्टली हमारी वही यहाँ पर मार्क की हुई है, जिसको हम बोलते हैं कि हमारा जो सेकंड साइकिल स्टार्ट होगा, इसमें आप देख सकते हो अपसाइड ब्रेकआउट ऑन मंथली बेसिस नंबर 2 साइकिल। यहाँ पर हमारा था अपसाइड ब्रेकआउट मंथली फर्स्ट साइकिल। तो सेकंड साइकिल का ब्रेकआउट आएगा 47,635 पे। और वीकेंड वेबिनार पे मैंने आप लोगों को बताया भी था, और इनफैक्ट टेलीग्राम में मैंने मैसेज भी दिया था कि फर्स्ट साइकिल टारगेट अचीव हो चुका है, और मेरे को लग रहा था मंडे को इसके ऊपर निकलेगा। और मैंने ये भी कहा था कि ये जो होता है, हमारे मेंबर्स जानते हैं, इसको हम बोलते हैं नो मैन्स लैंड। नो मैन्स लैंड मतलब दिस इज अ नो कन्विक्शन पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग जोन। इसका मतलब क्या है कि इस ज़ोन में मैं कभी भी कोई स्विंग या पोज़ीशन का ट्रेड नहीं बनाऊँगा। क्यों नहीं बनाऊँगा? क्योंकि ये एक नो मैन्स लैंड एरिया है। यहाँ मेरा टारगेट अचीव होता है और यहाँ से मेरी नई साइकिल स्टार्ट होगी। तो मैं प्राइस को ये बोलता हूँ कि इसके ऊपर निकल के वैलिड ब्रेकआउट दो, मैं यहाँ से ऊपर का ट्रेड बनाऊँ। इसके ऊपर हमारे पीआरजी लेवल्स हैं, सेकंड साइकिल के टारगेट्स हैं, जो हमारे ईसीजी सिस्टम पे हमने शेयर कर रखे हैं। हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो अब इसका मतलब क्या है? क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि प्राइस या तो 47,635 के ऊपर निकल के सस्टेन करे, ब्रेकआउट वैलिड हो, तो हम यहाँ से बुलिश का ट्रेड बनाएँगे, या वापस से ये जो लेवल है, जिसको आप अचीव करके अब ऊपर आ चुके हो, क्योंकि एक बार रेजिस्टेंस, जो टारगेट होता है वो रेजिस्टेंस होता है। प्राइस एक बार रेजिस्टेंस को क्रॉस कर जाता है, तो वो अब सपोर्ट बन जाता है। अब हमारा कहना ये है कि या तो 47,314 के नीचे हमको डिसाइसिव क्लोज दो, वैलिड ब्रेकडाउन दो, तो हम वापस से नीचे का ट्रेड प्लान करेंगे। नीचे का ट्रेड कहाँ तक प्लान करेंगे, उसके लिए मैंने आप लोग को ये एक डायगोनल लाइन दी है, दे रखी है, जिस पे डायनामिकली लेवल्स चेंज हो रहे हैं, क्योंकि ये एक स्लोपिंग लाइन है। आज लेवल यहाँ है, कल यहाँ है, परसों थोड़ा और नीचे होगा। ऑल्दो काफी माइन्यूट डिफरेंस है। बट अगर इस पे भी ऑनर नहीं किया, देन पीआरजी तो हमको पता ही है, हमारा कांस्टेंट लेवल है, एंड उसके पास ही हमारा ये गैन लेवल भी आ रहा है। So in case there is a valid breakdown, then this is going to be our first target, this is going to be our second target, and this is going to be our third target.
वेरी सिंपल। पीआरजी मींस पोटेंशियल रिवर्सल जोन, यानी कि यहाँ से फिर ऊपर जा सकता है। एंड माइंड यू, ये लेवल्स जो हैं ये मंथली लेवल्स हैं, यानी कि जो हमारी मंथली एक्सपायरी का लास्ट डे होगा उस दिन तक ये लेवल्स यही रहेंगे। ये डेली डेली चेंज नहीं होते हैं लेवल्स। तो जो मंथली टाइम फ्रेम ट्रेड करते हैं जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, वो इन लेवल्स को यूज करते हैं, एंड आप देख सकते हो किस प्रोसीजन से मार्केट उसको ऑनर करता है। आज आपने देखा होगा इंट्राडे में 47,314 पे किस तरह से मार्केट ने स्ट्रगल किया है। पूरे दिन इस एक लेवल पे मार्केट अप डाउन करता रहा और यहाँ लड़ाई होती है, लेकिन उसको ब्रेक डाउन नहीं करने दिया गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये बुलिश हो गया। क्यों? क्योंकि प्राइस अभी भी नो मैंस लैंड में ट्रैवल कर, प्राइस नो मैंस लैंड में रहेगा। हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है स्विंग पोजिशनल ट्रेड लेने का। इसके नीचे ब्रेकडाउन करो तो बेरिश ट्रेड लेंगे, इसके ऊपर ब्रेकआउट करो तो बुलिश ट्रेड लेंगे। दिस इज फॉर स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेडर्स। तो आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा और काफी क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि नो मैंस लैंड क्या होता है, साइकिल की क्या अहमियत है, जब टारगेट अचीव होता है तो उस लेवल को मार्केट कितना रिस्पेक्ट करता है, डिफेंड करने की कोशिश करता है। पहले रेजिस्टेंस फेस कर रहा था 4 दिन तक, माइंड यू दिस इज डे टाइम फ्रेम चार्ट। तो ये एक 5 मिनट 10 मिनट की बात नहीं है, पूरे पूरे दिन का कैंडल है। और आप देख सकते हो किस तरह से उसने इस टारगेट को ऑनर किया है। और आज भी जब बाजार ऊपर से नीचे आया तो किस तरह से वो उसने इस लेवल को ऑनर किया। पहले खुला यहाँ पर ऊपर गया और वापस इसी लेवल पे स्ट्रगल करके यहाँ बंद हो गया। अब हम वेट करेंगे किसी भी एक तरफ के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का और उसके अकॉर्डिंग आगे का अपना ट्रेड प्लान करेंगे। तो आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिली होगी। अब हम चलते हैं कुछ स्टॉक्स के ऊपर। सबसे पहले कल हमने आपके साथ शेयर किया था बाटा इंडिया का स्टॉक, और उसमें मैंने आपको बताया था 1680 1684 का लेवल है। अगर उस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट मिलेगा तभी हम आगे बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। हमको यहाँ देखने को मिल रहा है कि एक हाई वॉल्यूम की डोजी फॉर्मेशन हुई है। एग्जैक्टली चार्ट के स्ट्रक्चरल पार्ट पे आके ये डोजी फॉर्म हो गई है। नीडलेस टू से आप लोग जानते हो डोजी को कैसे ट्रेड करना होता है, और आप अकॉर्डिंगली उसको लेके अपना ट्रेड कर सकते हो। आप देख सकते हो स्ट्रक्चर किस तरह से काम करता है। ये स्ट्रक्चर बना होगा कम से कम 6 महीने पहले, मैंने इस चार्ट को बनाया होगा, तब मैंने ये लेवल प्लॉट किया था। और आप देख सकते हो आज भी वो किस एक्यूरेसी के साथ काम कर रहा है। ना ही सिर्फ डे टाइम फ्रेम पे हमको ये देखने को मिल रहा है, इवन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब प्राइस यहाँ आता है तो उसका रिएक्शन देखिए। हाँ, बार 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 वो इन्हीं लेवल से रिजेक्ट हो रहा है। तो ये इस तरह से काम करता है। ये स्ट्रक्चर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए हम लोग कैंडल स्टिक चार्ट को यूज नहीं करते हैं, और हम अपने मेंटरशिप में काफी डिटेल में इसके रूल्स डिस्कस करते हैं कि किस तरह से इसको बनाया जाता है, इसको यूज किया जाता है, एंड इट वर्क्स फिनोमिनली वेल। तो बाटा इंडिया को अब डोजी बन चुकी है, तो आप जानते हो कैसे ट्रेड करना है, अकॉर्डिंगली उसको ट्रेड कर सकते हैं। कल के लिए कुछ स्टॉक्स हमारे रेडार पे हैं जिसको आज हम डिस्कस कर लेते हैं आप लोग के साथ। और उसमें से पहला स्टॉक जो हमारा आ रहा है वो है एमसीएक्स। आफ्टर अ फैबुलस रन, जैसे कि हमको पता है काफी अच्छा रन देखने को मिला, एंड नाउ अगेन द प्राइस इज शोइंग सम कन्विक्शन हियर। तो यहाँ पर आपको इस चार्ट को कल के लिए अपने रेडार पे रखना चाहिए, एंड दिस इज लुकिंग क्वाइट गुड हियर। इफ वी गेट अ वैलिड कंफर्मेशन देन वी कैन गो अहेड विद द ट्रेड इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक ऑल्सो। सेकंड स्टॉक दो कि आप अपने रडार पर रख सकते हो वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज का। अगेन वी हैव सीन अ गुड मूव इन एक्साइड इंडस्ट्रीज, बट इट इज स्टिल लुकिंग फ्रॉम अ स्मॉलर टाइम फ्रेम। एक कंसोलिडेशन हुई है, आप देख सकते हो एक फ्लैग टाइप पैटर्न बना है जो कि काफी पैरेलल है। एंड फ्लैग के बाद पैरेलल चैनल काफी इंपॉर्टेंट होता है, एंड उसको कैसे ट्रेड किया जाता है आप जानते हो, तो उसको आप यूज करके ट्रेड कर सकते हो। स्ट्रक्चरली स्पीकिंग तो यहाँ पर उसने अपने मंथली टाइम फ्रेम के स्पीड ब्रेकर को ब्रेक भी किया। अगेन भेल, वन ऑफ आवर फेवरेट कंटेंडर्स, काफी दिनों मतलब काफी पहले से हम इसको राइड कर रहे हैं, एंड आगे भी राइड करने वाले हैं, क्योंकि इसमें हमारा जो टारगेट है वो मल्टीपल्स में है। इट इज नॉट इन परसेंटेज, एंड इट इज गोइंग ऑल्सो वेरी स्ट्रांगली। एक पीआर पे अभी खड़ा हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एग्जैक्टली अपने पीआर पे रेजिस्टेंस ले रहा है, बट देर इज अ गुड कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हियर, जिसके वजह से ये हम लोग को अच्छा लग रहा है। एंड आई एम क्वाइट होपफुल कि यहाँ पर इसमें एक अच्छा मूव इसके आगे आना चाहिए। Okay, it may be some other stock. So ICICI Prudential is another one very good stock जो कि एक अच्छे लोकेशन पे है, एंड यहाँ पर जो ये डिप आ रहा है, अगर यहाँ पर आपको कोई भी कंफर्मेशन मिलती है टुवर्ड्स द बाय साइड तो आप इसको भी देख सकते हो। बट रूल्स जो हमने शेयर किए हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। आप चाहो तो इसके लेवल्स नोट कर सकते हो। अगर यहाँ से ऊपर रिवर्ट होता है तो 594, एंड नीचे की तरफ का सपोर्ट है 482 एंड 455। The final stock for that is there on our radar for tomorrow is Balkrishna Industries. Balkrishna Industries is looking quite promising, and it has come to a very good station once again. अब आप देखोगे यहाँ मेरा अगर चार्ट, हाँ बिल्कुल,
तो आप देख सकते हो ये एक स्ट्रक्चर में बना हुआ था एंड हम वेट ही कर रहे थे कि इस स्ट्रक्चर पे वापस आए एंड हाउ प्रिसाइजली द प्राइस इज ऑनर्ड आवर स्ट्रक्चर टुडे। एग्जैक्टली उसी पे आके ये बंद हुआ है, बट एक ही कंस्ट्रेंट है कि ये थोड़ा हाई वॉल्यूम से आया है। सो वी विल वेट फॉर प्राइस एक्शन टुमारो विथ आवर रूल्स फ्रॉम द एलओसी एंड द सीसीटीवी इंडिकेटर ऑफ कोर्स। और अगर हमको कंफर्मेशन मिलती है फ्रॉम द एलओसी एंड सीसीटीवी, वी विल गो अहेड विद even a positional trade in Balkrishna Industries. So Balkrishna Industries is looking quite good, but it needs to give us a confirmation. और confirmation तो लाइव मार्केट में आपको मिलेगी, बिकॉज एक चीज हमेशा याद रखना है कि ट्रेड का डिसीजन हायर टाइम फ्रेम से होता है, ब्रेकआउट और रीटेस्ट उसके मीडियम टाइम फ्रेम से देखा जाता है, एंड एंट्री हमेशा छोटे टाइम फ्रेम से की जाती है। इस सिंपल प्रोसेस को समझने की कोशिश करिए। आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो उसके टाइम फ्रेम्स अलग हैं, आप स्विंग ट्रेडर हो तो उसके टाइम फ्रेम्स अलग हैं, आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो उसके टाइम फ्रेम्स अलग है। तो अगर आप इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझ जाओगे तो आपको पता होगा एक बार एंट्री लेने के बाद अब छोटे टाइम फ्रेम का कोई काम नहीं है। फिर आपको राइड करना है, अपने मीडियम टाइम फ्रेम से आप राइड करोगे। टारगेट अगर आपका आ जाता है या आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है या आपको ट्रेंड चेंज दिख रहा है उसमें मीडियम टाइम फ्रेम पे, आप वहां पर अपने एग्जिट को प्लान कर सकते हो। रेजिस्टेंस आपको हायर टाइम फ्रेम से दिख रहा है, आप अपना वहां पर एग्जिट प्लान कर सकते हो। इस तरह से आप अपने ट्रेड को जब प्लान करते हो कि एंट्री मेरे को यहाँ से लेनी है, राइड इससे करना है, एग्जिट वहां से करना है, तो एक ऐसा ट्रेड प्लान बनता है जो कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के साथ मार्केट से पूछ के बनाया हुआ है, और वो आपको ट्रबल नहीं करेगा। और इसी का रीजन है कि हमारा जो अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन है वो इतना अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि इसमें हमने उन सारी चीजों को इंक्लूड किया हुआ है। और आप देख सकते हो ये है आज की परफॉर्मेंस अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन की। और इसमें आप देखोगे आज जो हमारे स्टॉक्स आए थे, जिंदल स्टील दिन में 12:10 पे इसमें ब्रेकआउट आया, हमको इसका अलर्ट आया था। एंड चलिए अलर्ट से याद आया कि आज ही हम टीम से बात कर रही, हमारी डिस्कशंस हो रही थी, तो एक सजेशन और आया निकल के कि जो हमारे हैंड होल्डिंग मेंबर्स होंगे उनके लिए गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी में भी हम एक कस्टमाइज्ड अलर्ट चैनल बनाने जा रहे हैं, और उसमें आपको लाइव मार्केट एंड ऑफ मार्केट अलर्ट्स मिलेंगे फॉर इंट्राडे स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेड्स। और वो ट्रेड्स जो हैं इसको कहीं भी ये मत समझिए कि ये कोई टिप्स हैं या कोई रिकमेंडेशंस हैं। These are purely on the basis of understandings that we have been discussing। और उस अंडरस्टैंडिंग पे अगर कोई स्टॉक ट्रिगर हो रहा है तो वो स्टॉक वहां पर दिखाई देगा। सो इट इज अ कंप्लीटली ऑटोमेटेड सिस्टम जनरेटेड प्रोसेस, और ये एक तरह का एआई टूल है। और उस एआई टूल को हम अपने हैंड होल्डिंग मेंबर्स के लिए अवेलेबल कराएंगे फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी मे बी, बिकॉज अभी उसकी लाइव टेस्टिंग चलेगी। एंड वंस वी आर थ्रू विथ इट, तो फ्रॉम द मंथ ऑफ जो जनवरी बैच होगा वहां से हम स्टार्ट करेंगे, या मे बी अगर हो गया तो दिसंबर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिसंबर। एंड दिस वुड बी गुड बिकॉज इसमें क्या होगा, जो हैंड होल्डिंग मेंबर्स हैं हमारे, उनको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी कि देखो यहाँ पर इस स्टॉक में ये बन रहा है, हमने आपसे डिस्कस किया हुआ है कि इस सेटअप पर ट्रेड होता है और इस सेटअप पे ये स्टॉक अभी आया है, तो आप इसको देखो और इसको अपने हिसाब से आप आगे ट्रेड का प्लान बनाओ। तो इट इज नोवेयर, हम अपने हैंड होल्डिंग में बहुत क्लियरली बताते हैं, हम कोई टिप्स रिकमेंडेशंस नहीं देते हैं, बट हमारे हैंड होल्डिंग मेंबर्स को हम इंश्योर करते हैं कि जो वो कॉस्ट दे रहे हैं वो उनका रिकवर हो जाए, जो कि हमारे मेंबर्स का एनीवेज अपने आप ही होता है, उससे कई गुना ज्यादा हो जाता है। बट फिर भी हम ये इंश्योर करते हैं कि जो वीकर हैंड्स हैं उनका वो जस्टिफाई हो। एंड अब हमारी ये कोशिश है कि लाइव मार्केट एंड ऑफ मार्केट में उनको अलर्ट्स मिले, ताकि क्या हो रहा है मार्केट में, कहाँ उनको अपना फोकस रखना है, वो उनको पता चले। एंड जैसे कि मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि हमारा कुछ हमारे हैंड मेंटरशिप मेंबर्स हैं जो हैंड होल्डिंग कंटिन्यू कर रहे हैं, कुछ नए मेंबर्स हैं, ज़्यादातर नए मेंबर्स हैं जो हैंड होल्डिंग ले रहे हैं हमारे। एंड अब हम उनके लिए लेके आ रहे हैं वेबिनार वंस अ मंथ, और पहला वेबिनार होने वाला है जो कि एक अलग लीग पे ले जाएगा आप आपको, क्योंकि आपने रूल्स को सीखा, आपने टूल्स को सीखा, आपने डेटा एनालिसिस सीखा, आपने टाइम एनालिसिस सीखा। इसके बाद एग्जीक्यूशन एनालिसिस होता है कि एग्जीक्यूट करते समय आपको क्या-क्या चीज़ें देखनी होती हैं, राइड करते समय क्या देखनी होती हैं, तो हमारा फर्स्ट सेशन उसके ऊपर ही है। एंड इट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस, ये कोई ऐसा नहीं है कि एक सेशन में ओवर हो जाएगा। सो हमारे हैंड होल्डिंग में जो हमारे मेंबर्स होंगे, उनके साथ हम बने रहेंगे, एंड ये अपडेट्स चलते रहेंगे उनके साथ, एंड ये सेशंस भी हम उनके साथ करते रहेंगे। तो बिकॉज़ लर्निंग जो है वो कभी रुकनी नहीं चाहिए, लर्निंग का कोई एंड नहीं होता है। एंड जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले आपको बोला कि नॉलेज इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट अ इन्वेस्टर कैन एवर मेक, क्योंकि वो जो है वो आपके पास हमेशा रहती है।
चलिए फिर चलते हैं हमारे अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन सिस्टम पे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आज हमारे बुलिश स्टॉक्स की कैटेगरी में ये कुछ स्टॉक्स आए थे, जिसमें कि आप देख सकते हो डिक्सन 7% रिटर्न इन इंट्राडे, जिंदल स्टील 6% रिटर्न इन इंट्राडे, कमिंस इंडिया 3%, एचएएल 2%। अगेन यहाँ पर पीवीआर, बजाज, बॉश 1% का आसपास रिटर्न है। गोदरेज सीपी इज अनदर 2% रिटर्न हियर। सो ऑल इन ऑल वी हैड अ गुड डे, बिकॉज इंडेक्स ने तो कुछ नहीं दिया, बट हमारे स्टॉक सिलेक्शन ने हमको काफ़ी अच्छा ट्रेड दिया। एंड जो हमारे यहाँ बैंकिंग सिस्टम पूरे साल में एफडी में देते हैं, उतना हमारा ट्रेड में ही निकल जाता है। बट इसको आप ऐसे मत समझो कि आप अगर यहाँ 7 मिल रहा है तो आप 7 जनरेट कर पाओगे, क्योंकि एंट्री और एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, इस 7 में से आप 4%, 3% भी निकालते हो। और क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी हम स्टॉक्स देते हैं हमारे अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन पे, वो एफएनओ सेगमेंट के होते हैं। यानी कि आप इसमें फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो, ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो। उसमें आपको हाई लेवरेज मिलता है। और जब आप उस लेवरेज को यूज करके, जैसे कि आज आज ही मैं बात कर रहा था, जस्ट मार्केट खत्म होते ही एक हमारे मेंबर का फोन आया था, एंड ही वाज वेरी हैप्पी बिकॉज उन्होंने जिंदल स्टील को पकड़ा था। एंड 12-12-10 पे भी बात हुई थी उनसे, जब उन्होंने उसको देखा था और उन्होंने मैसेज भेजा था कि जिंदल स्टील में एंट्री ट्रिगर हो रही है। और एग्जैक्टली वो 400 के आसपास कुछ उसका लेवल था, 402 या 404। एंड वहां से फिर वो 425, 427 तक रैली करके गया। एंड उन्होंने फ्यूचर में ट्रेड बनाया था एंड मेड अ वेरी गुड प्रॉफिट इन दैट। तो काफी अच्छा लगता है जब लोग इस तरह से ट्रेड करते हैं। एंड स्पेशली आप जब फ्यूचर्स में करने लगते हो, ऑप्शन में करने लगते हो, तो बड़े लॉट साइजेस होते हैं, इन्वेस्टमेंट कम होता है, एंड आपका रिटर्न जो होता है वो कई कई बार 100-200% तक चला जाता है एक दिन में। सो ये 2%, 4% का मूव जो होता है, दिस इज नथिंग। ये उतना ज्यादा नहीं दिख रहा है जितना आपका एक्चुअल ट्रेडिंग प्रॉफिट आता है। बट ये होगा तभी वो आएगा। सो ये अच्छी बात है कि हमारे स्टॉक सिलेक्शन पे जो स्टॉक्स आ रहे हैं, उनमें मूव अच्छा आ रहा है, ट्रेंड अच्छा देखने को मिल रहा है। एक ट्रेडर के लिए हमेशा याद रखिए, क्यों हम यहाँ बेयरिश स्टॉक भी देते हैं। क्योंकि एक ट्रेडर को क्या चाहिए कि स्टॉक में ट्रेंड बने, चाहे वो ऊपर का बने या नीचे का बने। अगर ऊपर का है तो वो ऊपर में पार्टिसिपेट करेगा, नीचे में है तो नीचे में करेगा। लेकिन अगर मूव आएगा तभी उसको कुछ मिलेगा। अगर मार्केट साइडवेज है, स्टॉक साइडवेज है, तो वो क्या करेगा? फिर आप स्ट्रैडल स्ट्रैंगल कर सकते हो, उसमें आपका थोड़ा बहुत चाय नाश्ते का पैसा निकलेगा। अच्छा प्रॉफिट जो बनता है वो ट्रेंड में बनता है। और हम अपने स्टॉक सिलेक्शन सिस्टम से उन सारे ट्रेंडिंग स्टॉक्स को फिल्टर करते हैं जो कि मल्टी कंफर्मेशंस के साथ हमारे रडार पे आ रहे हैं, और वो फिर हम आपके साथ यहाँ शेयर करते हैं। और उनमें हमने आपको बताया हम किस अंडरस्टैंडिंग से एंट्री प्लान करते हैं। आप जो भी चार्ट सेटअप यूज करते हो, या आप जो भी सिस्टम यूज करते हो अपना चार्ट का, टेक्निकल एनालिसिस का, उसको यूज करके आपको जहां एंट्री मिलती है आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो। आई एम श्योर यू विल मेक वेरी गुड प्रॉफिट्स, बिकॉज अगर आपका फोकस सही जगह होगा, जैसे कि आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ दिस, कि अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन अच्छा है तो आप अपना टाइम, अपना मनी, अपनी मेहनत, अपने रिसोर्सेज को अच्छी जगह लगाओ। जब आप अच्छी जगह लगाओगे तभी तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अगर स्टॉक सिलेक्शन पुअर होगा, मीडियोकर होगा, तो रिजल्ट भी पुअर और मीडियोकर ही आएगा। और आप उसके लिए सेम वही अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी कन्विक्शन, अपना सब कुछ उसके लिए लगाते हो। तो आपका जो मतलब फोकस है वो अच्छी जगह होना चाहिए, ऐसी जगह होना चाहिए जहां पोटेंशियल हो एक मूव आने का, ताकि आपको अगर वहां एंट्री मिले तो आपका कन्विक्शन और आपका प्रॉफिट दोनों दिन पे दिन बढ़ता चला जाए। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज हम यहाँ कंक्लूड करते हैं। और एक और चीज था यहाँ पर, या तो कल हमारी है फिन निफ्टी की एक्सपायरी। सो फिन निफ्टी की एक्सपायरी को, अभी वीडियो को मैं और लंबा नहीं बनाऊंगा, मेरे को भी कहीं निकलना है। तो आई एम जस्ट गिविंग यू द लेवल्स फॉर टुमारो। आज की क्लोजिंग हुई है 21,200 के आसपास। एक ट्रेंडिंग मूव एक्सपेक्टेड है आफ्टर द कंसोलिडेशन टुडे। द अपर साइड बाई साइड इज 21,243 एंड द लोअर साइड इज 21,186। यानी कि 21,243 के ऊपर एंड 21,186 के नीचे। इसके नीचे हम बेरिश देखेंगे, इसके ऊपर हम बुलिश का मूव देखेंगे, जैसे कि हमने लिखा है बाई साइड एंड सेल साइड। हमारा जो रिवर्सल जोन होगा अप साइड में होगा, एंड इट इज वेरी नैरो। आप देखिए, सिर्फ और सिर्फ 21 पॉइंट्स का पीआरजी है। अप साइड में 21,289 एंड 21,310। एंड नीचे का पीआरजी इज ऑल्सो वेरी नैरो, 20 पॉइंट्स, 21,140 एंड 120। यानी इसके नीचे अगर जाता है तो क्विक आप 40-50 पॉइंट्स अपना देख के वहां से पीआरजी है। यहां पर आपको देखना है, अगर रिवर्सल आ रहा है इट में अगेन गो अप। और अब अगर जाएगा पीआरजी से तो कहां तक जाएगा? यहां तक। सिमिलरली अगर यहां पर कोई रिवर्सल दिखता है तो कहां तक जाएगा? यहां तक। एंड अगर इसको क्रॉस करता है देन वी कैन अगेन एक्सपेक्ट अ 100 पॉइंट मूव।
ऊपर की तरफ एंड 100 पॉइंट मूव नीचे की तरफ। सो ये आपको मिल गया है। दिस इज द ईसीजी सिस्टम। इस तरह से हम सारे स्टॉक्स के हैं। दीज आर द इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर टुमारो। देयर वाज अ वेरी सिग्निफिकेंट डेट इन फिन निफ्टी ऑन 6th ऑफ दिसंबर। इसको जो लोग जानते हैं कैसे यूज करना है, उसको आप लोग यूज कर सकते हो। गोइंग फॉरवर्ड 2nd ऑफ जनवरी इज अगेन गोइंग टू बी वेरी वेरी कन्विंसिंग। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे ईसीजी सिस्टम पे हम देते हैं, और वो ये है कि मूविंग एवरेजेस। आप लोग में से बहुत लोग मूविंग एवरेज को यूज करते हैं। तो दो तरह की मूविंग एवरेज होती है, एक होती है शॉर्टर मूविंग एवरेज और एक होती है लॉन्गर मूविंग एवरेज। इनमें आपको पता है कि जब शॉर्टर मूविंग एवरेज लोअर मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस करती है तो प्राइस बुलिश होता है, और सिमिलरली जब शॉर्टर मूविंग एवरेज लॉन्गर मूविंग एवरेज के नीचे क्रॉस कर जाती है तो फिर उस समय के लिए ट्रेंड बेरिश होता है। क्लियर है? हमने एक सिस्टम, एक फॉर्मूला डिजाइन किया है, जो कि ये तो देखिए सब बता देते हैं कि मूविंग एवरेज अभी बुलिश में चल रहा है या बेरिश में चल रहा है। तो अगर ये बुलिश में है, इसका मतलब है कि शॉर्टर मूविंग एवरेज क्रॉस कर चुका है ऊपर, यानी कि जो मेरा शॉर्टर मूविंग एवरेज है वो अभी ऊपर है, जो लॉन्गर मूविंग एवरेज है वो नीचे है। अब मैंने एक ऐसा फॉर्मूला डिजाइन किया है जो आपको ये बताता है कि वो कौन सा प्राइस होगा जिस प्राइस पे आने पे शॉर्टर मूविंग एवरेज लॉन्गर मूविंग एवरेज के नीचे आ जाए। यानी कि जो जो लोग मूविंग एवरेज के बेसिस पे ट्रेड करते हैं, यानी कि जो क्रॉसओवर होता है, जो लोग क्रॉसओवर को ट्रेड करते हैं उनको मैं पहले से बता सकता हूं कि वो कौन सा लेवल है जिस लेवल पे आने पे आपका जो मूविंग एवरेज है वो वापस से नेगेटिव क्रॉसओवर दे देगा। सो अगर आपके पास ये अंडरस्टैंडिंग हो, और अभी तो चलो ये प्राइस 21,200 एंड यहाँ पर 600 पॉइंट का डिफरेंस है, पर कई बार स्टॉक्स में, कई बार इंडेक्स में, कई बार फिन निफ्टी में भी ऐसा होता है कि प्राइस जो होता है अपने इस मूविंग एवरेज के काफी पास होता है। आपको क्रॉसओवर होने के पहले पता होता है कि अगर ये प्राइस गया तो यहाँ पर क्रॉसओवर होगा। और इस अंडरस्टैंडिंग को अगर आप पहले ही, देखिए मार्केट इज ऑल अबाउट नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। जितनी जल्दी आप इंफॉर्मेशन या तो बना सको या आप उसको अपने लिए कैलकुलेट कर सको, बनाने का मतलब है आप कैलकुलेट कर सको और अपने लिए अवेलेबल कर सको, वो आपके लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि जिसके पास पहले इंफॉर्मेशन होगी वो उसका पहले एडवांटेज ले पाएगा। सो हम यहाँ पर सिर्फ ये नहीं बताते अभी मूविंग एवरेज बुलिश है बेरिश है, वो कब चेंज हो सकता है और वो कहाँ जाके चेंज हो सकता है वो भी हम कैलकुलेट करके आपको देते हैं। बिकॉज इट इज ऑल अबाउट द फ्यूचर। हम ट्रेड करते हैं फ्यूचर के लिए। आप बाय करते हो आगे उसको ऊपर बेचने के लिए, सेल करते हो नीचे उसको आगे सस्ता खरीदने के लिए। तो उसकी एनालिसिस अगर आप कर पाओ, जैसे कि सिग्निफिकेंट डेट है 2nd जैन को, ये 6th ऑफ दिसंबर भी हमने कैलकुलेट की थी 30th ऑफ नवंबर को। तो जिनको इसका पता था उन्होंने इसको ट्रेड किया। अब आने वाले टाइम पे देखिए 2nd ऑफ जैन, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ये एक इंपॉर्टेंट डेट होने वाली है। ईसीजी क्या है? ये कल होने वाले लेवल्स हैं जिन पे काम होगा अगेन फ्यूचर। सिमिलरली मूविंग एवरेज कहाँ नेगेटिव होगा आपको अभी बता दिया। इट इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम, द एंटायर ईसीजी सिस्टम। और इसके साथ और भी कुछ लेवल्स हैं जो वीकली मंथली टाइम फ्रेम के हैं, जो मैंने यहाँ शेयर नहीं किए हैं बिकॉज अभी फोकस सिर्फ कल की एक्सपायरी पे है। तो कल के एक्सपायरी के लिए लेवल्स हैं आप लोग के पास हैं, जिसको मैंने अभी शेयर कर दिया है। तो ट्रेड केयरफुली टुमारो एंड इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग डे। याद रखिएगा, बैंक निफ्टी नो मैंस लैंड में है और फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। इसके आगे अब आप लोग खुद देखिएगा कि कैसे करना है। ऑलरेडी मैंने आपको काफी कुछ इसमें बता दिया है, आपको किस तरह का ट्रेड करना चाहिए, किस तरह का ट्रेड कहां पर प्लान करना चाहिए। नो मैंस लैंड पे हम स्विंग पोजिशनल ट्रेड नहीं देखेंगे, किसी भी एक तरफ का ब्रेकआउट आएगा तो उसको प्लान करेंगे। नीडलेस टू से बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में काफी सिमिलैरिटीज होती है। तो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग एंड वील सी यू अगेन टुमारो विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो। थैंक यू।